और जब कथाओं के द्वारा तीर्थों में जाना होता है तो फिर तो बात ही अलग होती है, आनंद बहुत होता है। सीधे जाओ तो ऐसा लगता है कि पराई सी जगह पर आए हैं, और कथाओं में जाओ तो ऐसा लगता है कि अपने रिश्तेदारी में कहीं आए हैं, पराया सा लगता ही नहीं। आप यहाँ वृंदावन में आते हैं, आश्रम में आप रुकते हैं, पहुँचते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि हम वृंदावन पहली बार आए हैं, कुछ ऐसा आभास सा नहीं होता है। ऐसा लगता है कभी कभी तो कि हम वृंदावन के ही वासिंदा हैं, हम यहीं के जन्मे और पले हैं, ऐसा पराया सा लगता ही नहीं है। और शायद घर पर भी उतना आनंद ना आता होगा जैसा कि इस भूमि में आनंद आता है। कृष्ण की भूमि है, इसमें आकर्षण है। और वराह पुराण में लिखा है कि बहुत जीवन के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब अंतिम श्वास उनकी ब्रज में निकलती है, वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ में निकलती है। पुण्य नहीं है तो महात्मा लोग जीवन वृंदावन में रहते हैं, और मृत्यु के समय पर नोएडा या गुड़गांव के अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। ये बात पुण्यों की है, पूरा जीवन वृंदावन में हो जाता है, लेकिन मृत्यु के समय पर दम है वो अस्पताल में निकलती है। यहां पर यदि किसी की मृत्यु होती है तो यह बिहारी जी की ही कृपा है, बिहारी जी की कृपा के बिना संभव नहीं। मैं तो सभी वानप्रस्थियों को कहूंगा, बच्चों को उनके काम से लगा दो, बहुओं को सब व्यवस्थाएं सौंप दो, बेटियों को उनकी ससुराल पहुंचा दो, जहां जहां कथाएं होती हैं भगवान के चित्र सुनिए, यही बस इसी में आनंद है। दुनियादारी से फिर मतलब ही क्या है। ये नहीं कि आए थे हर भजन को औटन लगे कपास। भजनानंदी तो वह हैं जिनको कोई किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, क्या हो रहा है होता रहे। हम तो भगवान के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवत आराधना के लिए, भजन तो होता नहीं है, दुनिया की पंचायतों में पड़ जाते हैं। कहीं भी आप जाते हैं, तीर्थों में जाएं, तीर्थों के क्षण क्षण का महत्व समझिए, पूरा आनंद लीजिए। माला झोली छूटे नहीं बिल्कुल भी। जब हाथ में माला झोली नहीं है तो मानसिक जप कीजिए, और मानसिक जप तो चलते फिरते भी होता है। चिंतन भगवान के चरणों में जब पूर्ण रूप से होगा और जिंदगी तभी सार्थक होगी। आनंदोत मगन जिंदगी तो तभी होगी, भगवान के नाम में बड़े आनंद है। और तीर्थों का जो आनंद है, आहा क्या कहा जाए। राम जी ने पूछा था, गुरुजी कहाँ रहूं मैं, तो वाल्मीकि बाबा ने कहा था, चरण राम तीर्थ चली जाई, राम बसों तिनके मन माही। हे राम, जिनके चरण तीर्थों की तरफ चलते हैं, देखो सिर्फ तीर्थों के लिए चल पड़े, अभी पहुंचे ही नहीं है, सिर्फ वो मन बना ले तीर्थ में जाने के लिए, उनके हृदय में आपका बसेरा हो। राम जी ने कहा वो पूरा जीवन तीर्थ में निकाल दें, फिर कहा उनको अपने कंधों पर बिठाकर अपने धाम साकेत ले जाना, उन्हें नीचे मन छोड़ना।